हेरत ब्रह्मा थके ऋषिमुन सहस 88 सोई पुरुष घट माहि विराजे अलख पुरुष अविनाशी। जहि हेरत ऋषिमुन थके ब्रह्मा विष्णु महेश वाको तुरत ही पाइये सतगुरु के उपदेश। हम उस परमात्मा की खोज बहुत दिनों से कर रहे हैं। वो हमको क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है कि हमको सही स्थान, सही तरीका, सही ढंग हमको नहीं मालूम है, या कोई हम संत सतगुरु जो है वो हमको नहीं मिल पाया है। संत की पहचान ये होती है कि संत वो है कि जिसने सत्य को जान लिया है। उस सत्य को जो जान लेता है वही संत होता है। तो जिसने उस सत्य को जान लिया है, ऐसा यदि सतगुरु मिल जाए हमको, वही सतगुरु होता है। जिसने सत्य को जान लिया है तो हम उसको तुरंत ही पा सकते हैं। बस तो कहीं खोजे कहीं कैसे आवे हाथ, कह कबीर तब पाइये जब भेदी लीजे साथ। बस तो कहीं और है, बस तो है आत्मघट में। हम उसको खोज रहे हैं या तो तनघट में या मनघट में, तो कैसे मिले? बस तो है अमरलोक में, हम उसको खोज रहे हैं देवलोक में। देवताओं में खोज रहे हैं, स्वर्ग लोक में खोज रहे हैं, देवताओं में वो नहीं है। देवताओं से न्यारा है उस हमको उस परमात्मा की खोज करनी है। वो देवलोक में जो है वो नहीं मिलेगा। और उसका तरीका जो हम जैसे खोज रहे हैं वो क्रिया कर्म से न्यारा है। और हम कहीं अजपा जाप करते हैं, कहीं ध्यान करते हैं, कहीं कान बंद करके भजन करते हैं, कहीं हम अनहद नाद सुनते हैं, वो इस क्रिया कर्म से न्यारा है। इंद्रियातीत है, इंद्रियों से उसको नहीं जाना जा सकता है। मनोतीत है, जहां तक मन की पहुंच है तहां तक जो है माया है। क्योंकि गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। और हम उसको माया में ढूंढ रहे हैं। माया से जब पार हों, माया से बाहर निकलें, परमात्मा मिल जाएगा। हम उसको पुस्तकों में खोज रहे हैं, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान से नहीं मिलेगा। क्योंकि वो परमात्मा ज्ञानातीत है, इसलिए जो है वो पुस्तकों में नहीं मिलेगा। 14 तबक कबीर भाखा, गुप्त भेद कहूं अंतय राखा। वो गुप्त भेद है और वो काया से न्यारा है। वो शरीर में हम उसको ढूंढ रहे हैं, या हम जैसे मन घट में ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तत्वों में नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 तत्वों से परे है। जो हम साधना करते हैं वो तत्वों की साधना होती है। यदि कान बंद करके अनहद नाद सुने, ये आकाश तत्व की साधना हो गई, तो वो तत्वों से न्यारा है। देवलोक में भी नहीं है, 3 लोक में भी नहीं है, अंड पिंड ब्रह्मांड से न्यारा है। और अजपा जाप और जाप से वो नहीं मिलेगा। ध्यानातीत है, ध्यान करने से नहीं मिलेगा। भजनातीत है, भजन करने से नहीं मिलेगा। योगातीत है, किसी भी प्रकार के योग से वो नहीं मिल सकता है। तो फिर कैसे मिलेगा? उसके लिए सहज होना पड़ता है। साधो सहज समाधि भली। सहज होना पड़ता है और अनन्य होना पड़ता है। सहज होने का अर्थ कि उस समय हम कुछ कर नहीं रहे हैं। जब तक तुम करोगे तब तक वो क्रिया हो जाएगा। जो मन करेगा वो कर्म हो जाएगा। वो क्रिया कर्म से न्यारा है, हम सहज नहीं हो पाए। सहज माने कि तुम्हारा मन शून्य हो, सुरत स्थिर हो। मन हो शून्य, सुरत हो स्थिर, तब जो है आप सहज हुए। तो एक तो सहज होना है, अनन्य होना। अनन्य माने कि केवल एक पर दृष्टि हो। अभी जो दृष्टि जो है वो हमारे मनघट पे या तनघट पे है, तो यहाँ से दृष्टि को बदलना है। दृष्टि आत्मघट की ओर होना चाहिए। आत्मघट की ओर जब दृष्टि हो तभी हम सन्मुख होंगे। अभी हम परमात्मा जिधर है उधर परमात्मा से विमुख हैं। तो जब तक विमुख हैं तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। अभी विमुख हो जाओ सन्मुख,
तो आपको सन्मुख होना है। सन्मुख कैसे होगे? केवल दृष्टि बदलना है। दृष्टि जो है, जो ऊपर से दृष्टि आ रही है, वो नीचे को या तो आपके शरीर में है या मन की तरफ है, संसार की तरफ है। जहां दृष्टि होती है उसी को ध्यान कहा गया है। तो इसलिए अपनी दृष्टि बदलना है, अनन्य होना है। सूरत की धार जो है वो बदलना है। सूरत की धार जो आ रही है, तन घट पे पड़ रही है, उसको पलट करके आत्म घट की ओर कर देना है। आप सम्मुख हो जाओगे। और मन जो है, मन को समर्पित करना है। मन कहाँ समर्पित होगा? उसी परमात्मा में। लेकिन जब अभी परमात्मा को नहीं जाने हैं, तब मन कैसे समर्पित हो? तो इसलिए केवल जैसे ही आप धार बदलेंगे, सूरत की धार बदलना है। जैसे सूरत की धार बदलेगी, मन जो है समर्पित हो जाएगा। क्यों समर्पित होगा? क्योंकि मन शून्य है, आप सहज हो, आपकी सूरत स्थिर है। तो जैसे ही आपकी धार बदलेगी, दृष्टि बदलेगी, सूरत की धार बदलते ही मन उसी परमात्मा में समर्पित हो जाएगा। और इसके लिए आपको पूर्ण प्रयास रहित रहना है। जब तक आप कुछ करोगे तब तक उसको नहीं पाओगे। और वो जो आत्मघट में एक शब्द हो रहा है, शब्द अखंड अपार एक रस आत्म घट में होई, यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। वो शब्द आत्म घट में हो रहा है, लेकिन अभी आपको इसलिए नहीं मिल रहा है कि अभी आत्म घट जो है प्रकट ही नहीं किया गया है। जब तक वो प्रकट नहीं होगा तब तक जो है वो सार शब्द मिलेगा नहीं। प्रकट कैसे होता है? वो तो सतगुर प्रकट कराता है। ओहो सब घट मेरो साइया खाली घटना कोय, बलिहारी व घट की जा घट पर घट होए। उस आत्म घट को सतगुर प्रकट कराता है। तो जब तक वो प्रकट नहीं है तब तक जो है चाहे जितना ढूंढो वो ढूंढने से नहीं मिलेगा। लोग जो ढूंढते हैं या तो शरीर के बाहर ढूंढते हैं या शरीर के अंदर ढूंढते हैं। शरीर के बाहर साकार और शरीर के अंदर निराकार। वेद मार्ग या उपनिषद मार्ग इससे नहीं मिलेगा। वो शाश्वत मार्ग है। उस शाश्वत को जानना है, उस सत्य को जानना है जो ना शरीर के अंदर है ना शरीर के बाहर है, और हर जगह व्यापक होते हुए भी सबसे न्यारा है। व्यापक सर्व, सर्व से न्यारा हर जगह भी है और सबसे न्यारा भी है, किसी को स्पर्श नहीं करता है। तो जब आत्मघट आप में प्रकट होगा तब जो है वो आपको स्पर्श नहीं करेगा। तो उसको प्रकट कराना है। कैसे प्रकट कराओगे? सतगुरु जो है वो प्रकट कराता है। इसका भेद वही बताता है। तो इसलिए सतगुरु की महिमा अनंत, उसकी सतगुरु की महिमा अनंत है। आप पहले सतगुरु ऐसा खोजिए, ऐसा सतगुरु खोज लीजिए, फिर आपको कुछ नहीं करना है। फिर तो जो है जो करना है अपने आप सब हो जाता है। कि जैसे रेलवे का टिकट आप ले लीजिए, आपको दिल्ली जाना है, ट्रेन पर बैठ लीजिए, दिल्ली जो है अपने आप स्वयं पहुंच जाओगे। ऐसे ही केवल सतगुरु खोज लीजिए और वो परमात्मा तक जो है आपको पहुंचा देगा। आपके अंदर आत्मघट प्रकट कराएगा और आत्मघट प्रकट होते ही आपकी दृष्टि बदल जाएगी, मन समर्पित हो जाएगा और आप में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, आप परमात्मा द्वारा संचालित होंगे। राधा स्वामी।